आज हम बात करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन पार्ट 2। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पिछली कहानी में जब टाइटन ने मानवता पर हमला किया तब हालात बेहद खतरनाक हो गए। एक विशालकाय टाइटन ने दीवार तोड़ दी जो इंसानों को इन राक्षसों से बचा रही थी। ये टाइटन 100 साल बाद फिर से प्रकट हुए थे। शुरुआत में ही इन जीवों के हमले से हजारों लोग मारे गए। वे जिसके भी करीब पहुंचते उसे खा जाते। मजबूर होकर इंसानों को पीछे हटना पड़ा और भीतरी दीवारों के भीतर शरण लेनी पड़ी। सरकार ने दीवार को ठीक करने के लिए विस्फोटों का सहारा लिया, लेकिन उनकी योजना पूरी तरह नाकाम रही। इसी बीच अंतिम क्षण में मुख्य पात्र हारून एक टाइटन में बदलने में सक्षम हुआ और उसने सभी को खतरे से बचा लिया। बाद में पता चला कि जब हारून छोटा था तब उसके पिता ने उस पर एक आनुवंशिक प्रयोग किया था। उन्होंने उसे एक ऐसा सीरम इंजेक्ट किया था जो इंसान को टाइटन में बदलने की शक्ति देता है। कैप्टन झेल्डा भी इस दौरान मौजूद थे। जब सरकार ने हारून को छिपाने की कोशिश की तो वे उसके पिता के इन खतरनाक प्रयोगों को उजागर करने आए थे। कमांडर कुब्बो के नेतृत्व में सैनिकों ने हारून के माता पिता को मार डाला, जबकि छोटा हारून दीवारों के अंदर छिपा रह गया। कमांडर ने वहां आग लगा दी, लेकिन कप्तान ने किसी तरह लड़के को खतरे से दूर ले जाया। जब हारून होश में आता है तो देखता है कि सैनिकों ने उसे बांध दिया है और बंदूकें उसकी ओर तानी हुई हैं। उसी समय कमांडर कमरे में प्रवेश करता है और साम्यवाद के दर्शन पर लंबा भाषण देने लगता है। वह बताता है कि कैसे मानवता एक साझा दुश्मन टाइटन्स की वजह से एकजुट हुई थी। हालांकि अब संसाधनों की कमी है, सभी लोग बराबरी में जी रहे हैं, लेकिन हारून की टाइटन में बदलने की क्षमता इस संतुलन और शांतिपूर्ण जीवन के लिए बड़ा खतरा है। हारून बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वह इंसान है, लेकिन कमांडर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। जब कमांडर उसे गोली मारने ही वाला होता है तभी आर्मिन आगे आकर अपने दोस्त का बचाव करता है। वह कमांडर को समझाता है कि टाइटन से सबको बचाने वाला हारून ही था और यही मानवता की सबसे बड़ी उम्मीद भी है। आर्मिन कहता है कि हारून शहर की रक्षा कर सकता है और इंसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। कप्तान हांग भी हारून की हत्या के खिलाफ होती है, लेकिन उसकी असली मंशा यह होती है कि वह हारून पर प्रयोग करना चाहती है। आर्मिन कुबो को और मनाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि बाहरी शहर के पास एक मिसाइल मौजूद है और अगर हारून मदद करे तो वे आसानी से दीवार को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आर्मिन की यह दलील उल्टी पड़ जाती है। कमांडर कुबो उस पर पिछले तोड़फोड़ और विस्फोटकों को नष्ट करने का आरोप लगा देता है। हारून बार बार उनसे गुहार लगाता है कि उसे अपनी पहचान साबित करने और शहर के लोगों की मदद करने का मौका दिया जाए। फिर कुबो सैनिकों को गोली चलाने का आदेश देता है। अपने दोस्तों को मारे जाते देख मिकासा आखिरकार लड़ाई में उतर आती है और उनके जीवन की रक्षा करने का फैसला करती है। लेकिन कमांडर सवाल करता है, तुम आखिर एक राक्षस का बचाव क्यों कर रही हो? जब हालात बेहद बिगड़ जाते हैं और कोई रास्ता नहीं बचता, तभी किसी ने जोर से चिल्लाकर लड़ाई रोकने का आदेश दिया। अब सभी लोग हारून की शक्तियों को समझाने की कोशिश करते हैं। यह साफ हो जाता है कि वह टाइटन बनने के बाद भी खुद को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी चेतना खोने लगती है। इससे पहले कि कोई और कुछ समझा पाए, अचानक गोली चलती है और वह आदमी जमीन पर गिर जाता है। झेल्डा आखिरी सांसों में उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होकर वहीं मर जाता है। अचानक छत से एक विशालकाय टाइटन नीचे गिरता है और कमांडर कुबो समेत कई सैनिकों को कुचल देता है। लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनके हमले बेअसर साबित होते हैं क्योंकि उसकी त्वचा मानो कवच जैसी मजबूत होती है। वह विशालकाय टाइटन आसानी से सैनिकों को मार गिराता है और एक ही झटके में हारून को अपने हाथों में पकड़ लेता है। स्काउट्स उसकी गर्दन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने हाथ से उसे रोक देता है। इसी बीच टाइटन में हल्की चेतना के संकेत दिखाई देने लगते हैं। वह स्काउट्स और मिकासा की ओर देखता है, मानो अपने साथियों की रक्षा करने को तैयार हो। अजीब तरह से यह विशाल प्राणी अचानक हमला करना बंद कर देता है। वह सबकी जान बख्श देता है और इमारत से बाहर चढ़ने लगता है। साथ ही हारून को भी अपने साथ ले जाता है। आर्मिन मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार करता है। कैप्टन हांजी कमान संभाल लेती हैं और निर्णय लेती हैं कि दीवार की मरम्मत की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए उन्हें सबसे पहले वह बम वापस लाना होगा जिसका जिक्र आर्मिन ने किया था, और इसके लिए उन्हें बाहरी दीवारों तक जाना होगा।
मिकासा शुरुआत में वापस जाने से हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार तय करती है कि उसे अपने साथियों की रक्षा करनी ही होगी। इसी बीच हारून होश में आता है। एक सफेद कमरे में संगीत बज रहा होता है। हारून पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक जूक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें एक पुराना रिकॉर्ड चल रहा है। जिज्ञासा से वह उसकी ओर बढ़ता है। अचानक संगीत बंद हो जाता है और एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कप्तान शिकिशिमा की होती है। वह हारून को बताता है कि उसने टाइटन से उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन राक्षस को मारने में असफल रहा क्योंकि वह भाग निकला। इसके बाद कप्तान हारून को 100 साल पुराने फुटेज दिखाता है जिसमें टाइटन्स की उत्पत्ति का रहस्य सामने आता है। असल में इंसानों ने सुपर सोल्जर बनाने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया था और इसी प्रयोग से टाइटन्स का जन्म हुआ। लेकिन एक वायरस पर उनका नियंत्रण नहीं रहा जो धीरे धीरे पूरी आबादी में फैल गया। लोग बेतरतीब ढंग से टाइटन में बदलने लगे और मानव सभ्यता लगभग नष्ट हो गई। कुछ लोग ऐसे थे जो कभी टाइटन में नहीं बदले। उन्होंने खुद को दीवारों के भीतर सुरक्षित किया और धीरे धीरे यही एक शासकीय व्यवस्था बन गई जिसने आज के समाज का रूप लिया। शिकिशिमा बताता है कि यह सफेद कमरे दरअसल सरकार द्वारा बनाए गए थे ताकि वे लोगों की निगरानी कर सकें और उन्हें अतीत भुलाकर नियंत्रित कर सकें। उसके अनुसार दीवारों पर हमला भी सरकार की ही योजना थी ताकि लोग हमेशा भय में रहें और सवाल पूछने से बचें। लेकिन शिकिशिमा को उम्मीद दिखती है हारून के रूप में, क्योंकि हारून टाइटन में बदलने के बाद भी अपनी चेतना बनाए रख सकता है। शिकिशिमा मानता है कि अगर वे मिलकर काम करें तो सरकार को गिरा सकते हैं और इंसानों को गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। इसके बाद वह हारून को अपने अनुयायियों और चोरी किए गए विस्फोटकों का झकीरा दिखाता है। साथ ही वह पुराने हथियार भी पेश करता है जो टाइटन युद्धों से पहले बनाए गए थे। टाइटन्स के खिलाफ तो वे बेकार साबित हुए थे, लेकिन इंसानों को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। शिकिशिमा हारून को यह हथियार थमाकर कहता है कि अब से वह अपने भाग्य का नियंत्रण खुद ले। इस बीच स्काउट्स जमीन से मिसाइल निकालने में कामयाब हो जाते हैं और किसी भी टाइटन के पता चलने से पहले दीवार की ओर बढ़ने लगते हैं। मिकासा दूर से यह सब देखती है और उन पुराने दिनों को याद करती है जब वह हारून के साथ खुश थी। तभी समूह शहर की ओर बढ़ता है, लेकिन आर्मिन अचानक रुक जाता है। उनके ट्रक के सामने एक बख्तरबंद वाहन आकर रुकता है जिससे सैनिक बाहर निकलकर उन पर बंदूकें तान देते हैं। हारून बाहर आता है और अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। वह मिकासा से माफी मांगता है और कहता है कि चिंता मत करो। मिकासा अपने दोस्त को जीवित देखकर बेहद खुश होती है। इसी दौरान शिकिशिमा भी वाहन से बाहर कूदता है और बम की जांच करता है। कैप्टन हांजी सैनिकों के हथियार देखकर रोमांचित हो जाती है और तुरंत एक टैंक में चढ़कर उसकी पड़ताल करने लगती है। लेकिन तभी शिकिशिमा बंदूक की नोक पर मिसाइल पर कब्जा कर लेता है और अपनी असली योजना बताता है, सरकार को उखाड़ फेंकना। उसका इरादा आंतरिक दीवारों को नष्ट करना है ताकि टाइटन्स शहर में घुसकर सरकारी अधिकारियों का सफाया कर दें और मौजूदा शासन खत्म हो जाए। हारून यह सुनकर हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि ये विस्फोटक दीवार की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वह पूछता है कि शहर के अंदर निर्दोष लोगों का क्या होगा, लेकिन शिकिशिमा का मानना है कि वे सभी दोषी हैं क्योंकि उन्होंने इस व्यवस्था को पनपने दिया। कप्तान हारून से कहता है कि वह अपने अतीत को भूलकर इस अभियान में शामिल हो जाए, लेकिन हारून को अपने परिवार और दोस्तों की मौतें याद आ जाती हैं। वह चिल्लाकर कहता है कि वह अतीत को भूलने से इनकार करता है। हारून गुस्से में शिकिशिमा पर हमला कर देता है, लेकिन कप्तान आसानी से उसे परास्त कर देता है। बार बार हारून कोशिश करता है, लेकिन उसके सभी वार बेकार साबित होते हैं। शिकिशिमा उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो टाइटन में बदलकर लड़े। हारून शिकिशिमा पर एक भी सही मुक्का नहीं मार पाता और आखिरकार उसे जमीन पर पटक दिया जाता है। मिकासा कप्तान से रुकने की गुहार लगाती है ताकि वह उसके दोस्त को न मारे। गुस्से में मिकासा उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है, लेकिन कप्तान उसे जोर से धक्का देकर फर्श पर गिरा देता है। यह देखकर हारून का गुस्सा फट पड़ता है। वह बिना सोचे समझे शिकिशिमा पर हमला कर देता है, जैसे कोई बैग पंचिंग मशीन पर लगातार मुक्के बरसा रहा हो। इसी बीच आर्मिन अपने दोस्तों को बचाने की एक योजना बनाता है। वह अपने साथी सुनागी की मदद से ढहते हुए ढांचे को गिराने की कोशिश करता है। शिकिशिमा हारून को तलवार से मारने ही वाला होता है कि आर्मिन चिल्लाकर धमकी देता है कि अगर वह रुका नहीं तो वह बम को सक्रिय कर सबको उड़ा देगा। कप्तान उसकी बातों को ब्लफ मानता है और अपने आदमी को गोली चलाने का आदेश देता है
तभी अचानक एक ग्रैपलिंग हुक शिकिशिमा के चेहरे से टकराता है और सुनागी पूरी ताकत से संरचना को नीचे खींचना शुरू कर देता है। गोली लगने के बावजूद वह खींचता रहता है और आखिरकार ऊपर से पूरी इमारत गिरा देता है। धमाका इतना विशाल होता है कि उनका ट्रक भी लगभग विस्फोट में समा जाता, लेकिन समूह किसी तरह बच निकलता है। वे समय रहते दूर जाकर विस्फोट को देखते हैं और अपने साथी सुनागी की मौत पर शोक मनाते हैं। लेकिन तभी शिकिशिमा चमत्कारिक रूप से फिर प्रकट हो जाता है। वह ट्रक पर चढ़कर मिसाइल पर कब्जा करने की घोषणा करता है। अचानक वह अपनी तलवार अपने ही सीने में घोंप देता है। उसकी पीठ से हड्डियां बाहर निकलने लगती हैं और वह एक टाइटन में बदलना शुरू कर देता है। अब सच्चाई सामने आती है। शिकिशिमा ही वह दानव है जिसने हारून के दोस्तों को छीन लिया था और उसे मारने की योजना बनाई थी। हारून भी खुद को टाइटन में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जीन उसे रोकता है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं। वह हारून को याद दिलाता है कि शिकिशिमा की तरह वह अकेला नहीं है। अगर सब मिलकर लड़ें तो वे इस बख्तरबंद टाइटन को हरा सकते हैं। युद्ध शुरू होता है। शिकिशिमा का टाइटन अपनी शक्ति दिखाते हुए 2 और दानवों को एक झटके में मार गिराता है। टीम उसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है। साशा एक विस्फोटक तीर उसकी आंख में मारती है, जिससे वह अस्थायी रूप से अंधा हो जाता है। इसी बीच जीन उसकी कवच की दरारों पर वार करता है और मिकासा उसकी उंगलियां काटने में कामयाब होती है। हारून उसकी टांगों पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जीन आखिरी वार करने के लिए उसकी गर्दन पर झपटता है, लेकिन टाइटन पलटकर उसे मारने ही वाला होता है कि हारून उसे बचा लेता है। युद्ध और भी खूनी हो जाता है। शिकिशिमा मिसाइल की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हारून टाइटन में बदलकर उसका रास्ता रोक देता है। दोनों टाइटन्स के बीच भयंकर मुकाबले की शुरुआत होती है, लेकिन शिकिशिमा का कवच बेहद मजबूत होता है। हर मुक्के के साथ हारून खुद को ही घायल करने लगता है। बख्तरबंद टाइटन उस पर हावी हो जाता है और उसे एक भयंकर लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। वह लड़ाई खत्म करने ही वाला होता है कि हारून अचानक पास में गिरे हेलीकॉप्टर के ब्लेड को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से शिकिशिमा पर वार करता है। ब्लेड का वार इतना शक्तिशाली होता है कि बख्तरबंद टाइटन लगभग 2 हिस्सों में कट जाता है। हारून अपनी सारी शक्ति समेटकर आखिरी प्रहार करता है, जिससे शिकिशिमा दूर की इमारतों में जा टकराता है और वापस इंसानी रूप लेने लगता है। हारून जीत की गर्जना करता है, फिर अपने दोस्तों की ओर बढ़ता है। वह ट्रक से बम उठाता है और निडर टाइटन में बदलकर उसे पीठ पर बांध लेता है। इसके बाद वह दीवार की ओर चढ़ना शुरू करता है ताकि इंसानों के लिए आखिरी उम्मीद पूरी हो सके। टीम अपने ग्रैपलिंग हुक्स के सहारे आगे बढ़ती है और जंक्शन पर पहुंचती है। हारून इमारत में बम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन थकान के कारण उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। मिकासा यह देखती है और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ती है। वह टाइटन की पीठ पर कट लगाकर हारून को जगाने की कोशिश करती है और उसे उसके वादे की याद दिलाती है, समुद्र दिखाने का। यह सुनकर हारून को होश आता है। उसकी यादें लौट आती हैं और वह फिर से मिसाइल को दीवार की ओर ले जाने लगता है। उसी समय कैप्टन हंट भी पहले हुए विस्फोट से बचकर बख्तरबंद वाहन में निकल आता है। वह रॉकेट लॉन्चर से हमला करने की तैयारी करता है। उसके पीछे एक रहस्यमय आदमी भी उसका पीछा करता है। मिकासा हारून को टाइटन से अलग करने में सफल होती है और आर्मिन टाइमर सेट करता है। विस्फोटक 5 मिनट में फटने वाला है। तभी अचानक कमांडर कुबो दीवार के ऊपर दिखाई देता है। वह टीम को धन और राजसी उपाधियां देने का प्रस्ताव रखता है। बस शर्त यह है कि वे दीवार को छोड़ दें और हारून को सरकार के हवाले कर दें। लेकिन टीम गुस्से में उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। कमांडर जवाब में गोली चला देता है, जिससे आर्मिन घायल हो जाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है और दीवार ही लोगों के लिए जरूरी है। तभी साशा तीर चलाती है और कमांडर दीवार से नीचे गिर जाता है। सबको हैरानी होती है जब कमांडर खुद एक विशाल टाइटन में बदल जाता है, वही टाइटन जिसने 2 साल पहले दीवार को तोड़ा था। टीम बदला लेने के लिए उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन टाइटन बहुत शक्तिशाली है और उसके शरीर से इतनी गर्मी निकलती है कि पास जाना मुश्किल हो जाता है। वह मिसाइल को छीनकर विस्फोट रोकने की कोशिश करता है। जीन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही बार में मारा जाता है। टाइटन फिर हारून की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी कैप्टन हंट नीचे से गोली चलाता है। इससे हारून को मौका मिलता है और वह कमांडर के पास चढ़कर उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है।
टाइमर आखिरी सेकंड तक पहुंचता है, लेकिन विस्फोट नहीं होता क्योंकि टाइटन डेटोनेटर को नुकसान पहुंचा चुका होता है। मिकासा बम को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी शिकिशिमा फिर से प्रकट होता है। वह बचे रहने में सफल रहा था। वह मिकासा का मजाक उड़ाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। शिकिशिमा कहता है कि इंसान हमेशा आजादी के बजाय सुरक्षा चुनेंगे और यही कारण है कि वे हमेशा दीवारों को बचाने की कोशिश करेंगे। मिकासा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अब भी मानवता को आजाद कर सकता है, बस उस अत्याचारी को नष्ट कर दे जो लोगों पर शासन कर रहा है। इसी बीच हारून कमांडर तक पहुंच जाता है और उसकी गर्दन के पीछे का दरवाजा खोल देता है। लेकिन जैसे ही वह अंतिम वार करने वाला होता है, कमांडर का विशाल हाथ उसे खींचकर दूर कर देता है और ठीक उसी समय टाइटन मारने वाला होता है। कप्तान हारून मिसाइल को थामे हुए दीवार की ओर दौड़ता है। तभी विशालकाय टाइटन उसे अपने हाथ से गिरा देता है, लेकिन शिकिशिमा तुरंत हरकत में आता है। वह मिसाइल को पकड़कर पूरे जोर से धक्का देता है और उसे सीधे टाइटन के मुंह में घुसा देता है। अगले ही पल एक जबरदस्त विस्फोट होता है जो न केवल टाइटन को नष्ट कर देता है, बल्कि एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि दीवार का ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है। हारून पूरी कोशिश करता है गिरने से बचने की, लेकिन वह नीचे की ओर फिसल जाता है। ठीक उसी समय मिकासा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। दोनों नीचे नहीं गिरते। फिर विशाल चट्टानें प्रवेश द्वार के सामने आकर गिर जाती हैं और छेद पूरी तरह बंद हो जाता है। इंसानियत एक बार फिर सुरक्षित हो जाती है। हारून और मिकासा किसी तरह ऊपर तक चढ़ने में कामयाब होते हैं और जब वे दीवार की छोटी से आगे देखते हैं तो उनकी आंखों के सामने समुद्र फैला होता है। आखिरकार वे उस नजारे को देख पाते हैं जिसका सपना उन्होंने हमेशा देखा था। उसकी अनंत सुंदरता उन्हें हैरान कर देती है। ये थी अटैक ऑन टाइटन पार्ट 2 की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियां के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।